दोस्तन, अब सुन रहे हैं खौफ एक एहसास। आज की कहानी है एक ऐसे पहाड़ की जहां लोगों ने कदम रखना बंद कर दिया था। कहते हैं वहां एक दयान का राज था, काले पहाड़ की दयान। जो भी उस पहाड़ के पास गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन मैं गया था और मैं जिंदा वापस आया। पर मैं आज भी जीवित हूं या सिर्फ जिंदा, इसका फैसला आप खुद कर लेना। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक फ्रीलांस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। छोटी छोटी जगह घुसता हूँ, जंगलों में छुपकर रेयर फोटोज लेता हूँ। 3 साल पहले मुझे एक असाइनमेंट मिला। उत्तराखंड के एक रिमोट एरिया में एक पुराना बुला बिसरा पहाड़ी इलाका जिसका नाम था काले पहाड़। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोकल लोग उसे मनहूस मानते हैं। गांव के बुड्ढे कहते हैं कि वहां एक दयन रहती है जो रात में रूप बदल कर लोगों को बुलाती है, उनकी आत्मा चूस लेती है। मेरा काम था रेयर हिमालयन फ्लोरा और कुछ स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ का फोटो लेना। पर मुझे कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं था। मैं जब पहाड़ी इलाके के उस अंतिम गांव बंसारी पहुंचा तो लोग मुझे देखकर ही घबरा गए। एक औरत ने कहा, मत जाओ बाबूजी, काले पहाड़ से आज तक कोई वापस नहीं आया। एक बुढ़ी अम्मा ने मुझे रात के टाइम एक छोटी सी चौखट पर रुकने को कहा। मैं मना नहीं कर सका। रात के 10 बजे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो आदमी की नहीं थी, औरत की भी नहीं, जैसे किसी की रूह चीख रही हो। अम्मा ने कहा, वो निकल गई है दयान। हर अमावस्या पे जब चांद छुप जाता है वो किसी को ले जाती है, और आज अमावस्या है। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। अम्मा ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, बेटा, अगर गया तो या तो तू कभी वापस नहीं आएगा या फिर अपने आप को पहचानेगा नहीं। अगली सुबह मैं अपना कैमरा, ट्राइपॉड और रेशन लेकर चढ़ाई पे निकल पड़ा। चढ़ाई कठिन थी। रास्ते में कुछ अजीब घास, मुरझाए पेड़ और एक जाली हुई छोटी सी झोंपड़ी दिखी। अंदर किसी जमाने की हवेली जैसी बदबू थी। वहां एक पुरानी जाली हुई तस्वीर मिली, एक औरत की। उसके चेहरे में कुछ था जैसे आंखों से जिंदा होने का दर्द झलक रहा हो। मैं तस्वीर को देख ही रहा था कि पीठ के पीछे से किसी ने फूंक मारी। मैं पलटा, कोई नहीं था। मैंने टेंट लगाया और ट्राइपॉड सेट किया। रात के 1 बजे के करीब जब मैं कुछ लाइट ट्रेल्स कैप्चर कर रहा था, तब कैमरा ने कुछ सेकंड्स का शटर डिले दिया। और जब मैंने प्रीव्यू देखा, एक तस्वीर में एक औरत सफेद साड़ी में मेरे टेंट के पीछे खड़ी थी। मैंने तुरंत पलट कर देखा, खाली अंधेरा। पर थोड़ी देर बाद मुझे छल छल करके आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पीपल के पेड़ से लटक कर झूल रहा हो। तभी किसी ने मेरे कान के पास फूंक मारी, अर्जुन। मैं फ्रीज हो गया, पसीने में भीग गया था। पर आंखें झुकी तो देखा, मेरे पैर के पास एक पैर के निशान बन चुके थे और मैं तो वहीं खड़ा था। तो ये पैर किसी और के थे। अगली सुबह मुझे एक पुराना हवेली जैसा मकान मिला, जहां अंदर एक लिखा हुआ पत्थर मिला। इस जगह पर रुक्मिणी देवी को जिंदा जला दिया गया। उस पर दयान होने का इल्जाम था। लोग कहते हैं रुक्मिणी एक तांत्रिक की पत्नी थी। लोगों ने उस पर जादू टोना का इल्जाम लगा के उसे जिंदा जला दिया और उसने मौत से पहले श्राप दिया था, मैं वापस आऊंगी। हर जन्म में हर सांस लेने वाले को ले जाऊंगी। उसके बाद से काले पहाड़ पर लोग गायब होने लगे। मैंने तय किया कि एक और रात रुकूंगा सब कुछ कैप्चर करने के लिए। रात में हर तरफ से चीखें आने लगी। मैं कैमरा लेकर निकला। आंखों के सामने वापस वही औरत रुक्मिणी गायब आया। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें खून से भरी थीं। उसका मुंह ऐसे खुला था जैसे पूरा आदमी निगल जाए। उसने कहा,
तू आया है ना, तो जा नहीं सकता। मैं भागकर टेंट में घुसा, पर टेंट में मैं अकेला नहीं था। उसका हाथ मेरे कंधे पर था। उसने मेरे कान में कहा, अब तू भी हिस्सा है इस पहाड़ का। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं गांव के पास के जंगल में था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, कैमरा टूट चुका था और मेमोरी कार्ड जला हुआ था। मैं किसी तरह गांव लौटा। लोग घूरने लगे। अम्मा ने देखा तो बस इतना कहा, तू तो गया था, पर वापस कैसे? उस दिन के बाद मैं जिंदा हूं, पर जब रात होती है मुझे अपने पीठ के पीछे फूंक महसूस होती है। हर अमावस्या पे मुझे चीखें सुनाई देती हैं। शायद मैं वापस आया ही नहीं। शायद रुखमनी ने मुझे छोड़ दिया, या फिर मैं उसी का एक रूप हूं। दोस्तों, ये थी कहानी काले पहाड़ की दायन। आपको कैसी लगी? अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या डरावना अनुभव हुआ हो तो हमें लिख भेजिए। शायद अगला एपिसोड आपकी कहानी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सिर्फ खौफ एक एहसास पर।